हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान अध्याय 5 जैव प्रक्रम के बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। यह बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर का अध्याय पूछा जाता है जिसमें जो है कम से कम 3 से 4 या 2 से 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत समस्त बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे बहुत ही सामान्य तरीके से और ट्रिक के माध्यम से। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, यानी कि कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य करते हैं, टूटी फूटी या डैमेज सेल्स का जो है मरम्मत करते हैं। तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? इसे जो है जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं वह प्रक्रम जिसमें टूटी फूटी कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य किया जाता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और यह जो है ऑप्शन संख्या फर्स्ट जो है सही है हमारा। ये श्वसन क्या होता है? सांस लेने की क्रिया श्वसन कहलाती है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि अवयवी यानी बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जैसे पसीना हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन संख्या इसका जो है कौन सा सही है? ए। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार जो है पूरी होती हैं। स्वपोषी जीव की जो है कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं जो हैं किसके द्वारा जो है पूरी होती हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो स्वपोषी जीव का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता कैसे पूरी होती? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधों का स्वयं भोजन बनाने की क्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्वपोषी जीवों में जो है होती है। तो ये जीव क्या करते हैं? स्व का मतलब स्वयं और पोषी का मतलब पोषण बनाना, यानी कि स्वयं भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसे ही हम स्वपोषी कहते हैं। या फिर सिंपल सा हम कह सकते हैं स्वपोषी का मतलब जो जीव स्वयं भोजन बना सकते हैं उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन संख्या बी जो है इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकी का मतलब होता है कि समस्त दैनिक क्रियाएं जो एक ही कोशिका के अंतर्गत संपन्न होती हैं उन्हें जो है हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एक कोशिकी जीव कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एक कोशिकी जीव कहते हैं। जैसे यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे जीव कैसे हैं? ये सब जो है एक कोशिकी जीव है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी जो है जीव कैसे हैं? एक कोशिकी हैं। एक कोशिकी इतनी छोटी होती है जिसे हम एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। और ये सारी क्रियाएं जीवन की जितनी भी होती हैं वो सारी क्रियाएं इसी कोशिका के अंदर जो है करती हैं। जैसे मनुष्य जो है बहुकोशिकी है, तो मनुष्य में जितनी क्रियाएं होती हैं जैसे खाना पीना, उत्सर्जन करना, ये सारी क्रियाएं जो है उसकी एक ही कोशिका में होती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अधिकतर पेड़ पौधे जो है होते हैं। पेड़ पौधे कैसे होते हैं? पेड़ पौधे जो होती हैं स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। परपोषी का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो पेड़ पौधे दूसरे पर निर्भर नहीं होते बल्कि वह जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। विषमपोषी का भी मतलब यही होता है कि जो जीव दूसरे पर निर्भर होते हैं और उनको बिना हानि पहुँचाए जो है अपना भोजन प्राप्त करते रहते। जैसे जूं, ये जो है क्या है? ये जो है परपोषी है जो मनुष्य से जो है भोजन जो है प्राप्त करता रहता है। अगला है, पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते
उन्हें किस रूप में जो है संचित कर लिया जाता है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भोजन जो है किस रूप में संचित कर लिया जाता है। जैसे कि भोजन का यूज हो चुका है पूरा, जैसे जितना आवश्यकता है उतना जो है मिल गया है, तो अतिरिक्त भोजन जो बचेगा वो किस रूप में संचित होता है, मंड के रूप में जो है संचित होता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, स्टार्च कहा जाता है। तो पेड़ पौधों में भोजन जो है किस रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में, और मनुष्य में जो भोजन है वह फैट के रूप में संचित होता है। फैट का मतलब क्या होता है, वसा। तो वसा के रूप में किसमें भोजन संचित रहता है, मनुष्य में, और स्टार्च के रूप में पेड़ पौधों में जो है भोजन संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है। आपको बताना है क्लोरोफिल क्या मतलब क्या होता है, कि क्लोरोफिल हरित लवक को हम कहते हैं। क्लोरोफिल का हिंदी हरित लवक होता है, जो पेड़ पौधों में भोजन को बनाने में सहायक होता है, वह किस कोशिकांग में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हरित लवक होगा। क्लोरोफिल जो है किस में पाया जाता है, हरित लवक में जो है पाया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि अमरबेल, एक मिनट, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊर्जा जो है स्टोर होती है। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और जो कोशिका होता है, कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, अमरबेल, किलनी, जू, लीच, फीटा कृमि आदि ये किससे पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये जो है दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। ये सब किससे पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे जीव से, और उसे मारे बिना जो है ये भोजन प्राप्त करते रहते हैं। तो इसमें जो है पौधे और जंतुओं से, उनको बिना मारे, पौधे और जीवों के स्राव से, पौधे और जंतुओं को मारने से, मिट्टी से नहीं। ऑप्शन संख्या ए सही है, पौधे और जंतुओं से, उनको बिना मारे जो है भोजन प्राप्त करते रहते हैं। जैसे जूं जो है हमारे बालों में हो जाती है, और वह जो है मनुष्य से खून जो है चूसती रहती है, मनुष्य को जो है बिना मारे हुए। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक गैस कौन सी है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसके लिए आवश्यक गैस आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सी होगी। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, और दूसरा ऑप्शन है CO2, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हीलियम। तो आपको इसमें जो है बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम जान लेते हैं होता क्या है। प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों का स्वयं भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके लिए जो है CO2 गैस जो है आवश्यक होती है। कौन सी, CO2। जैसे जब हम पेड़ पौधों में क्लोरोफिल यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हम उसमें क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, और जो है क्या होती है H2O, यानी कि जैसे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती तो CO2 जो है वातावरण से खींचते हैं, और पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो जल नीचे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और यह जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश, सनलाइट और क्लोरोफिल, यहाँ पर क्लोरोफिल लिखा हुआ है। क्लोरोफिल यह जो है पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है, और सूर्य का प्रकाश, इसके द्वारा जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या बनता है, C6H12O6 बन जाता है, और ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है 6O2 और 6H2O। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए ये जो है यहाँ पर 12 ले लिया जाएगा, और यहाँ पर जो है 6 ले लिया जाएगा। यह जो है समीकरण बैलेंस हो जाएगी। आप यहाँ पर देख पाओगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। अब यहाँ पर देखोगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात मेन उत्पाद क्या बनता है, तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है, और दूसरा जो है ऑक्सीजन मुक्त होती है, तथा जल का जो है यहाँ पर उत्सर्जन होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन होता है कह सकते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जैसे आप देखते हो सूर्य के प्रकाश को जो है पेड़ पौधे ग्रहण करके भोजन को बनाते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य प्रकाश संश्लेषण का है। किसका कार्य है? प्रकाश संश्लेषण का। अगला है पैरामीशियम में जो चलन अंग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो पैरामीशियम कुछ इस प्रकार जो है चप्पल के आकार की संरचना होती है, जिसमें चलन अंग जो होते हैं छोटे छोटे रोएं जैसे जो है बालू जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इनके द्वारा जो है ये चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनको हम जो है सीलिया कहते हैं। सीलिया का मतलब पश्चमाभ होता है। सीलिया का मतलब क्या होता है? पश्चमाभ होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पश्चमाभ होगा। तो पैरामीशियम में चलने के लिए कौन से अंग होते हैं? पश्चमाभ होते हैं, यानी इनको क्या कहा जाता है? इनको सीलिया जो है कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सबसे पहले कौन सी घटना होती है, यह जो है हमें बताना है यहाँ पर। तो पहली घटना कौन सी है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा जो है किसमें बदलती है? प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में अपचयन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। और तीसरा है जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा होगा, यह आपको जो है बताना है। तो इसमें कहा क्या था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रथम घटना कौन सी होती है? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में यह जो है प्रक्रिया होने के बाद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट में, ये तो कार्बोनेट बनता ही नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है तो फिर जो है वहाँ पर बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है, जल बनता है। फिर है जल अणुओं का, लास्ट वाला है जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है, ये तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन में नहीं होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये जो है सबसे पहले होता है। प्रथम चक्र में क्या होता है? क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है, यानी 11 का जो है ऑप्शन संख्या सी सही है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश को जो है सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। अगला है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, वहीं जो है भोजन का निर्माण होता है। और जो पत्ती होती है, पत्तियों से ही जो है हम कह सकते हैं कि पत्तियां जो होती हैं उन्हीं के द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन होता है, क्योंकि इसके नीचे छोटे छोटे जो है छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र या फिर जो है स्टोमेटा कहते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है क्या होता है? पानी का उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन अगर कहा जाए, यानी उत्सर्जन या फिर वाष्पोत्सर्जन हम कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि पत्तियों के रंध्र के द्वारा जल का उत्सर्जन ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, अगर वाष्पोत्सर्जन पूछता है तब। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन है वह कहाँ से निकलती है, ये आपको जो है क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है। पहला ऑप्शन है वायु से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर पर्णहरिम से, यह जो है आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन है यह कहाँ से निकलती है? तो सबसे पहले हम लेते क्या है? CO2 लेते हैं, और दूसरा H2O निकल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे CO2 और H2O के मिलने से क्या क्या बनता है? C6H12O6 बनता है, और ऑक्सीजन बनता है, फिर जल बनता है। ये तीन उत्पाद जो है इसके जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो है बनते हैं। तो यहाँ पर जो है वायु तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं निकलती, क्योंकि यह जो है CO2 है और यह अत्यधिक विषैली होती है। H2O यानी कि जल से जो है ऑक्सीजन, ये जो O है, इसी के द्वारा जो है ऑक्सीजन निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जो है जल से निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं। निम्न खाद्य जो है कौन सा बनाते हैं, यह आपको जो है बताना है।
पहला है प्रोटीन, फिर है वसा, फिर मंड, और फिर जो है हमारा अगला ऑप्शन क्लोरोफिल है। तो आपको बताना है, हमने इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था कि पेड़ पौधे जो है अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं। तो वहाँ ऑप्शन क्या था, मंड था, यानी स्टार्च के रूप में था। तो यहाँ पर भी ऑप्शन क्या होगा, स्टार्च होगा, यानी मंड होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, यानी मंड बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। अगला है पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। पादप जो है किस प्रक्रम के द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रहण करके क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वायु को शुद्ध किस प्रक्रम के द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। यह कौन सा रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो है कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैली गैस है उसको ग्रहण करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कौन करते हैं, पेड़ पौधे। तो ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन संख्या 16 में दिया है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। आपको बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया होती है वह कहाँ पर संपन्न होती है। तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड यानी पायरुविक अम्ल कह सकते हैं। ग्लूकोज से क्या बनना, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनना। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के बनने में जो है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया जो है प्रयोग में आती है। ग्लाइकोलाइसिस यह जो है रिएक्शन प्रयुक्त होती है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज से जो है पायरुविक अम्ल के निर्माण में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया जो है प्रयुक्त होती है। यह जो है कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म, यानी इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव्य, यानी कि इसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म में यह क्रिया जो है संपन्न होती है। अगला है प्रकाशीय अभिक्रिया जो है होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होती है, तो प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वह हरित लवक के जो है ग्रेना में होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, यानी कि दिन में जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वह अभिक्रिया कहाँ होती है, यानी रिएक्शन जो होती है वह कहाँ होती है, हरित लवक का मतलब क्लोरोफिल के जो है ग्रेना में वह क्रिया संपन्न होती। जब रात हो जाती है, पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं, स्ट्रोमा में, यानी हरित लवक के स्ट्रोमा में जो है आप्रकाशीय क्रिया होती है। स्ट्रोमा में यानी कि किसका, क्लोरोफिल का, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, हरित लवक के क्लोरोफिल। हरित लवक या फिर क्लोरोफिल एक ही है। तो क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में जो है आप्रकाशीय क्रिया जो है होती है। कौन सी क्रिया होती है, आप्रकाशी। आप्रकाशी का मतलब बिना प्रकाश की उपस्थिति में, और प्रकाशी का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया होती है उसे हम प्रकाशीय क्रिया कहते हैं, जो दिन में होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है। स्ट्रोमा अभी हमने बताया था, स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है, आप्रकाशीय अभिक्रिया होती, यानी ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, आहार नाल मूल रूप से मुख से कहाँ तक विकसित है। आहार नाल जो है मुख से जो है कहाँ तक विकसित है। आहार नाल जो होती है हम कह सकते हैं कि मुख से, यानी कि जहाँ से हम भोजन करते हैं और भोजन करने के पश्चात जैसे पहली जो नली होती है ग्रास नली, फिर जो है आमाशय होता है, छोटी आंत होती है, फिर बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, फिर गुदा होता है, यानी कि मुंह से लेकर गुदा तक जो है फैली हुई होती है। तो आहार नाल जो है कहाँ से फैली होती है, माउथ से लेकर जो है गुदा तक। अगला है लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। तो लार ग्रंथियों से जो है लार स्रावित होता है, और लार जो होती है उसमें टाइलिन एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार में जो है टाइलिन एंजाइम होता है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, लार में जो है कौन सा एंजाइम होता है। तो लार में जो है टाइलिन एंजाइम होता है। पेप्सिन का कार्य क्या होता है, पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को पचाने का कार्य। कौन करता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य पेप्सिन करता है। जो एक रेनिन एंजाइम होता है वो जो है दूध को पचाता है। रेनिन एंजाइम किसको पचाता है, दूध को पचाता है। लाइपेज जो होता है, कौन सा, लाइपेज।
यह जो है वसा को पचाने वाला हार्मोन्स यानी एंजाइम है। प्रोटीन को पचाने का कार्य पेप्सिन का है। रेनिन दूध को पचाता है। लाइपेज जो है वसा को पचाता है। श्लेष्मा, ये जो है श्लेष्मा क्या होता है कि पेट में जब भोजन जाता है तो वह जो है नर्म और लुगदी नुमा हो जाता है, उसे ही हम श्लेष्म कहते हैं। उसके चारों ओर जो भोजन के चिपका हुआ होता है वो क्या होता है, श्लेष्म होता है। अगला है आमाशय से भोजन जो है कहाँ प्रवेश करता है। जैसे ये जो है ग्रास नली होती है और ये जो है हमारा आमाशय होता है। आमाशय के बाद जो भोजन है छोटी आंत में प्रवेश करता है, यानी ये जो भाग होता है यहाँ से, इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, यानी छोटी आंत कहते हैं। तो आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जो है जाता है। अगला है क्वेश्चन, जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है। जो जैव उत्प्रेरक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, और ये जो है भोजन को पचाने में जो है सहायक होते हैं। अगला है हमारे शरीर में यानी शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है। तो आपको बताना है ग्लाइकोजन के रूप में जो है क्या संचित होता है। खाए गए भोजन से उत्पन्न कुछ ऊर्जा, रक्त के द्वारा प्रदान की गई ऑक्सीजन, या फिर जो है श्वसन के द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण, या क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा। क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है दिया है कि शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है। तो खाए गए भोजन से उत्पन्न कुछ ऊर्जा जो होती है बच जाती है, वही जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। हमारे शरीर में जो है डायरेक्टली ग्लूकोज जो होता है वह जो है जलता है, यानी C6H12O6 जो होता है यह इसका विखंडन होता है और इसके द्वारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वह जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है संचित रहता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में जो है शरीर में संचित रहता है। अगला है मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। यानी ये जो हमारा आमाशय दिख रहा है इसमें बताना है कि कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो है इसकी दीवारें जो होती हैं इससे HCl जो है स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर इसको हम HCl कहते हैं। तो यह जो है यहाँ पर स्रावित होता है जो भोजन को जो है अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाने का कार्य होता है। तो HCl का कार्य क्या है, भोजन को अम्लीय बनाना। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर किस आकार के रसांकुर पाए जाते हैं। तो रसांकुर क्या होता है, जैसे आमाशय की ये जो संरचना थी, आमाशय की संरचना जो थी उसके बाद जो है छोटी आंत आती थी। तो छोटी आंत में इस टाइप के कुछ संरचनाएं जो है दोनों तरफ से पाई जाती थी जिनको हम रसांकुर कहते थे। यहाँ पर भी जब भोजन निकलता था तो इनसे जो है टकराता था, तो धीरे धीरे इसका पाचन यहाँ पर भी होता था। यानी कि ये जो है अंगुली के जैसी ऐसी कुछ संरचनाएं होती थी, इन्हें हम क्या कहते थे, इन्हें हम रसांकुर कहते थे। इनका आकार कैसा होता था, अंगुली के जैसा। तो हमारा ऑप्शन संख्या ए सही है। अगला है आमाशय आकार की दृष्टि से कैसा अंग है। आमाशय जो पेट होता है वह जो है बड़ा अंग है, यानी कि बृहत अंग है। आमाशय आकार की दृष्टि से जो है बृहत अंग है। अगला है घास खाने वाले प्राणियों की छोटी आंत, यानी क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है, छोटी आंत कैसी होती है। तो छोटी आंत जो होती है लंबी होती है। घास खाने वाले जीव जो होते हैं उनकी जो आंत होती है वह लंबी होती है। मनुष्य में जो है सबसे लंबी आंत कौन सी है, तो मनुष्य में भी जो है सबसे लंबी आंत कौन सी होती है, छोटी आंत होती है, या फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन संख्या 29, आमाशय के भीतरी स्तर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। तो यहाँ आपको बताना है कि आमाशय की जो दीवारें होती हैं भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। जैसे यहाँ पर जो ये दीवारें हैं इनको कौन बचाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, क्योंकि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो इससे रक्षा कौन करता है, तो श्लेष्म करता है, यानी श्लेष्मा जो है इससे HCl से जो है रक्षा कौन करता है, श्लेष्मा करता है, क्योंकि यह भोजन में जो है चिपका हुआ होता है जो इसकी दीवारों से जो है दीवारों पर HCl से जो है रक्षा करता है। HCl इसको की दीवारों को जो है काट सकता है जिससे हमें जो है गैस्ट्रिक अल्सर होने की सबसे अधिक संभावना होती।
अगर यहाँ पर आमाशय की दीवारें छिल जाती हैं तो यहाँ पर जो है गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, जिसमें डॉक्टर जो है अधिक जैसे कह सकते हैं तीखी चीज़ें या फिर जो है तरल चीज़ें खाने से मना करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ से जो है लीवर जुड़ा हुआ होता है, ये गाल ब्लैडर होता है। इसके बाद जो है कुछ यहाँ पर जो ऐसी संरचनाएं होती हैं, तो ये जो है क्या होता है, ये हमारा जो है लीवर होता है। तो आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है, तो कौन सा भाग है, छोटी आंत। यानी ये जो है यकृत यानी लीवर जो है कहाँ जुड़ा हुआ होता है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की जाए तो यकृत ही सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो हमारा ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर सही है, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है आहार नाल में भोजन अधिकांशता जो है कहाँ पचता है। तो आहार नाल में भोजन कहाँ पचता है, तो भोजन जो है हमारी छोटी आंत में जो है पचता है। आहार नाल में ज़्यादातर भोजन जो है कहाँ पचता है, छोटी आंत में। भोजन पचता कहाँ कहाँ है, पहला तो मुख में भोजन का पाचन होता है, दूसरा आमाशय में होता है, और तीसरा हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है छोटी आंत में पाचन होता है। जो बड़ी आंत होती है वहाँ पर जो है जल का अवशोषण किया जाता है। तो आमाशय, मुख और छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। सबसे ज़्यादा यानी अधिकांशता कहाँ होता है, तो छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है या फिर सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अग्न्याशय जो होती है वह मिश्रित ग्रंथि है। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्न्याशय जो है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। और वैसे डायरेक्टली पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। अगला है आमाशय से क्षुद्र आंत में भोजन का जाना। आमाशय से छोटी आंत में भोजन का जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो यहाँ पर वाल्व जो लगे हुए होते हैं वो जो है किस में होते हैं, वो जो है हमारे हृदय में वाल्व लगे होते हैं जो ब्लड को अलिंद से निलय में जाने से रोकते हैं। दीर्घ रोम जो होते हैं यह छोटी आंत में लगे हुए होते हैं जिनको विलाई कहा जाता है। और आमाशय से जो है क्षुद्र आंत यानी छोटी आंत में भोजन का जाने से पाइलोरिक अवरोधनी जो है रोकती है। कौन रोकता है, पाइलोरिक अवरोधनी। जैसे ऐसे कुछ आमाशय की जो है संरचना होती है, तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है जो भोजन को रोकता है, आमाशय में रहने देता है, और यहीं पर जो है क्रमानुकुंचन गति होती है जिसके कारण जो है भोजन का जो है पाचन होता है। यहाँ पर जो है पाइलोरिक अवरोधनी के द्वारा जो है भोजन को रोका जाता है, यानी भोजन जो है आमाशय में रुका रहता है। अगला है अग्न्याशयी रस से निम्न में से कौन से एंजाइम जो है पाए जाते हैं। अग्न्याशयी रस में जो है कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो ट्रिप्सिन और लाइपेज जो एंजाइम होते हैं वो जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। किसमें, अग्न्याशयी रस में। क्वेश्चन पूछता है ट्रिप्सिन और लाइपेज किसमें पाए जाते हैं, तो अग्न्याशयी रस में जो है पाए जाते हैं। हम कुछ एंजाइमों के जो है नाम जान लेते हैं, यहाँ से कौन से स्रावित होते हैं। जैसे यकृत हो गया, यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है, यकृत से जो है पित्त रस स्रावित होता है। जो अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय से जो है अग्न्याशयी रस स्रावित होता है। अग्न्याशयी रस और अग्न्याशय एक जैसा नाम है तो वो हमें याद रहेगा। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है। आंत्र ग्रंथियों से आंत्र रस जो है स्रावित होता है, और जो जठर ग्रंथियां होती हैं जठर रस स्रावित होता है। लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती। तो हमको यह जो है याद रखना है, यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है, पित्त रस। इसको हम बाइल जूस भी कहते हैं अंग्रेजी में। इसको क्या कहा जाता है, बाइल जूस कहा जाता है। अब हम कुछ एंजाइम देख लेते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं। सबसे पहला हमारा स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। स्टार्च यानी इसको हम क्या कहते हैं, मंड भी कहते हैं। और स्टार्च का पाचन करने में मनुष्य के शरीर में टाइलिन एंजाइम जो होता है सहायक होता है, जो कहाँ से स्रावित होता है, लार से जो है स्रावित होता है। दूसरा है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो होता है, पेप्सिन यह किसको पचाता है, यह जो है प्रोटीन को पचाने में जो है सहायक होता है। स्टार्च को कौन पचाता है, टाइलिन पचाता है। और पेप्सिन को कौन पचाता है, पेप्सिन एंजाइम किसको पचाता है, प्रोटीन को जो है पचाता है। रेनिन जो होता है एंजाइम
वह किसको पचाता है, रेनिन जो है दूध को पचाने वाला एंजाइम है। और तीसरा जो लाइपेज होता है वह वसा को पचाने वाला एंजाइम है। लाइपेज किसको पचाता है, वसा को जो है पचाने में सहायक होता है। ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन जो होता है इसमें जो है प्रोटीन को पचाने की शक्ति होती है, यानी क्षमता होती है। प्रोटीन को भी ट्रिप्सिन पचा सकता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन एक जैसा लग रहा है, तो ये किसको पचा रहे हैं, पेप्सिन को, यानी प्रोटीन को। अगला है एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम होता है, एमाइलेज और आप देखोगे यहाँ पर एमाइलेज और टाइलिन ये दोनों एक जैसे हैं लगभग। जो है एमाइलेज जो होता है यह एंजाइम स्टार्च को पचाने में जो है सहायक होता है। अगला है दूध में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है। दूध में जो होता है लैक्टोज अम्ल, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड जो है पाया जाता है। दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है अगर पूछा जाए, या दूध मीठा क्यों होता है, लैक्टोज के कारण जो है दूध मीठा होता है। दूध किस कारण मीठा होता है, लैक्टोज शर्करा के कारण जो है मीठा होता है। छोटी आंत में जो है सुक्रोज का पाचन होता है। छोटी आंत का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में किसका पाचन होता है, सुक्रोज का। यह जो है याद रखना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 35 दिया है। मानव आमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया करके किसके माध्यम से होती है, यानी मानव आमाशय जो होता है उसमें एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम से होती है, यह आपको बताना है। हमारा पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वह क्या है, वह जो है NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है पित्तरस यानी बाइल जूस, और तीसरा है तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और चौथा है ये सभी। तो आमाशय की बात जब करेगा तो आमाशय से जो है HCl स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारा ऑप्शन संख्या सी जो है यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन संख्या सी इसका सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो है किसका प्रयोग होता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण में जो है नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, और नाइट्रोजन के द्वारा जो है प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगला है क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऐसा एंजाइम है जो अम्लीय वातावरण में कार्य करता है। तो हमारा एंजाइम है पेप्सिन, और पेप्सिन का कार्य क्या होता है, किसको पचाने का, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, और यह किस माध्यम में कार्य करता है, अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। लार जो है किस ग्रंथि से स्रावित होती है, लार ग्रंथियों से स्रावित होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। यकृत किस रस को स्रावित करता है। अभी हमने बताया था इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जो है कमेंट करना है आपको जो है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर अभी हमने जो है ऊपर लिखा था। तो अब जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को कि अग्न्याशयी रस किसके पाचन में जो है सहायक होता है। अग्न्याशयी रस जो होता है यह किस किस को जो है पचाता है। तो अग्न्याशयी रस जो होता है उसमें जो है एंजाइम क्या क्या होते हैं, ये अभी हमने जो है बात की थी कि अग्न्याशयी रस जो होता है उससे कौन सा जो है स्रावित होता है रस, अग्न्याशयी रस स्रावित होता है अग्न्याशय से, और यह जो है कार्य क्या होता है, इसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को पचाने वाले एंजाइम जो है इससे स्रावित होते हैं। तो अग्न्याशय में जो है लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो होती हैं कहाँ पाई जाती हैं, दीपिकाएं, तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्न्याशय में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि स्टीएप्सिन एंजाइम की क्रिया करता है। स्टीएप्सिन एंजाइम जो होता है वह आपको बताना है कि क्रिया करता है प्रोटीन पर, वसा पर, स्टार्च पर या लवण पर। तो स्टीएप्सिन यहाँ पर सा है, और यहाँ पर आप देखोगे कि वसा में भी सा है। तो हमको याद रखना है स्टीएप्सिन एंजाइम जो होता है वसा पर जो है कार्य करता है। अगला है शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना क्या कहलाता है। तो शरीर से बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना
यह कार्य किसका होता है? श्वसन का होता है। किसका कार्य होता है? श्वसन का। क्यों? क्योंकि शरीर जो है क्या करता है? बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और वह जो है अंदर जो है कोशिकाओं में जलता है, जिसके बाद जो है भोजन का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर को चलने में सहायता प्रदान करता है। अगला है, किसके निर्माण होने से हमारी पेशियों में जो है खिंचाव हो सकता है? तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण से क्या होता है? हमारी पेशियों में खिंचाव होने लगता है और वहाँ पर दर्द जो है महसूस होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, यह किस में पाया जाता है? बैदोड बैटरी जो होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में पाया जाता है और सिट्रिक एसिड जो है नींबू में पाया जाता है। अगला है 43 नंबर, गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों में सतह कौन प्रदान करता है? गैसों के विनिमय के लिए एक्सचेंज करने के लिए जो है उसमें सतह जो है कौन प्रदान करता है? तो यह जो है फेफड़ा जो है, फेफड़े की जो कोशिकाएं होती हैं वो जो है प्रदान करती हैं। अगर आपने इस थ्योरी का नोट्स नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप इसके 1 शॉट का अध्ययन कर पाओगे और वहां फेफड़े यानी कि जो बृहत अंग हैं, जैसे हमारा पाचन तंत्र मेन क्वेश्चन है, उनके नोट्स आप प्राप्त कर पाओगे। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, फेफड़ा या उत्सर्जन तंत्र, ऐसे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे और उन्हें पढ़कर आप इस वीडियो के अधिकांशतः क्वेश्चनों का जवाब बहुत ही आसानी से दे पाओगे। तो फेफड़ों में कौन सी सतह प्रदान करता है? तो कोशिका जो होता है सतह प्रदान करता है। अगला, मानव में श्वसन वर्णक कौन सा होता है? जो श्वसन वर्णक का मतलब है श्वसन में सहायक होता है, तो श्वसन में हीमोग्लोबिन जो है सहायक होता है। कैसे? यह श्वसन में जो है हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पर बनाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है बनाता है। और पूरे शरीर से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का कार्य करता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन जो है इससे जुड़ जाती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में हीमोग्लोबिन से जुड़ने की जो क्षमता होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सबसे जल्दी जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। अगला है हमारा क्वेश्चन 45, फुफ्फुस में और रुधिर से कौन सी गैस जो है अलग होती है? फुफ्फुस जो होता है उसमें आपको बताना है कि कौन सी गैस अलग होती है। तो यहाँ पर जो है जब हीमोग्लोबिन यानी कि फेफड़ों यानी कह सकते हैं हृदय में जब ब्लड को लेकर आता है तो वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। वह जो है फुफ्फुस में आकर जो है उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है अलग करता है और श्वसन की क्रिया के द्वारा हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर देते हैं यानी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर फुफ्फुस में रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलती है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाईफॉस्फेट होता है। एडीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। यहाँ ट्राई की जगह पर आप डाई लगाओगे तो एडीपी का नाम बन जाएगा और एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, यानी ऑप्शन संख्या बी सही है। अगला है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का भी संवहन करने का कार्य करता है, यानी सी ऑप्शन संख्या ए और बी जो है सही है, तो इसलिए हम सी टिक करेंगे। अगला है 48, निम्नलिखित में से कौन सा 3 कार्बन युक्त अणु जो है इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा जो 3 कार्बन युक्त अणु होता है। तो यहाँ पर जो पायरुवेट होता है उसमें जो है 3 कार्बन युक्त अणु जो है होते हैं। कितने? 3। जैसे हम पायरुवेट से जो है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर 2 अणु जो है होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक अणु में जो है कितने होते हैं? 3 जो है कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 3। जैसे 6,6H12O6 लेते हैं, इसके 2 अणु जैसे, तो इसका हाफ करेंगे तो कितने रह जाएंगे? यानी कि 3 रह जाएंगे। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, C3H6 यहाँ पर 6 होता है और यहाँ पर कितना हो जाएगा? O3 हो जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के कितने होते हैं अणु? 3 जो है अणु होते हैं यहाँ कार्बन के।
अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, पादप में गैसों का आदान प्रदान किसकी सतह से होता है? पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है पत्तियों की सतह से होता है, क्योंकि तनी जो है मोटे होते हैं, उसमें छिद्र नहीं होते, जड़ें जो है अंदर होती हैं और पत्तियां जो होती बाहर होती, जिनके द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला है फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। फुफ्फुस धमनियों से जो है अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है? यहाँ जो धमनियाँ होती है फुफ्फुस धमनियाँ, यहाँ से अशुद्ध रुधिर जो होता है फेफड़ों में जाता है, जहाँ पर जो है रुधिर क्या होता है? शुद्ध होता है, यानी कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल जाती है और जो है ऑक्सीजन जुड़ती है, जिसके पश्चात फिर से जो है हृदय में भेज दी जाती है। 51 नंबर दिया हुआ है कि पौधे गैसों का आदान प्रदान किससे करते हैं? पहला है जड़ों से, दूसरा टहनियों से, रंध्रों से या पत्तों से। तो सबसे पहले अभी हमने क्या बताया था कि पत्तियों से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन जब ऑप्शन जो है तुम्हारा दिया होगा कि रंध्र से, तो इसके नीचे जो है छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं यानी रंध्र होते हैं, जिनके द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। तो हमारा यह ऑप्शन संख्या सी जो है सही है, रंध्र, क्योंकि पत्तियों के छिद्र के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। हृदय जो है किसके आकार का होता है? हृदय जो है शंकु के आकार का होता है। हृदय किसके आकार का होता है? शंकु कुछ इस टाइप का होता है, इसी के जो है लगभग कुछ आकार का होता है। ये जो है हृदय में कितने चेंबर होते हैं? मनुष्य के हृदय में जो है 4 चेंबर होते हैं। तो हृदय जो है कैसा होता है? 4 कोष्ठीय होता है। अगला है जल स्थलचर या अनेक सरीसृपों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आपको बताना है कि इसमें जो है कोष्ठ कितने होते हैं। मनुष्य में जो हृदय होता है उसमें जो है 4 कोष्ठ होते हैं, और जो जल स्थलचर या सरीसृप होते हैं उनमें जो है 3 होते हैं कोष्ठ। कितने होते हैं? 3। अगला जो दिया है मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय जो होता है उसमें केवल 2 ही कोष्ठ होते हैं। अगला है हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अगर आप जवाब समझ गए हो तो। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है सामान्य प्राकुंचन यानी कि ब्लड प्रेशर क्या? बीपी यानी ब्लड प्रेशर, बीपी यानी कि इसका मतलब क्या है? रक्त जिस दबाव के साथ बहता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक ब्लड प्रेशर जो होता है जिसे प्राकुंचन और अनुशीतलन जो होता है इसी का जो है पार्ट है। प्राकुंचन का मतलब कि धमनियों में जो ब्लड जाता है, प्रवाहित होता है, वह किस गति से जाता है। तो यहाँ पर उसका जो नाप होती है, माप 120 mm होता है, और जो ब्लड वापस जो है आता है, सिराएं लेकर आती हैं, तो वहाँ पर 80 mm होता है। तो इसे हम टोटल क्या कहते हैं? 120/80 mm इतना जो है होता है। तो ब्लड प्रेशर 120/80 जो है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है। तो इसमें प्राकुंचन कितना होता है? 120 होता है, और अगला अनुशीतलन जो है वह कितना होता है? 80 जो है होता है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो है हम ब्लड प्रेशर को जो है मापते हैं। किसके द्वारा? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो है ब्लड प्रेशर को मापते हैं। हीमोग्लोबिन को किससे चेक किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। हीमोग्लोबिन जो है किससे चेक करते हैं? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में जो है चेक की जाती है। अगला है 58 नंबर, वायवीय श्वसन प्रक्रम में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? यानी किसकी उपस्थिति में जो है होता है? तो यहाँ जो है वायवीय श्वसन जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है बिना ऑक्सीजन के होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन संख्या ए जो है सही है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगला है निम्नलिखित में किसकी भित्ति यानी किसकी दीवारें जो होती हैं मोटी होती हैं? तो अभी हमने क्या कहा था कि रक्त दाब जो है, ब्लड का प्रवाह जो होता है धमनियों में होता है, और धमनियाँ जो है ब्लड को ले जाने का कार्य करती हैं, और हृदय जो है क्या करता है? प्रेशर यानी ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ाता है। तो धमनियों की दीवारें जो होती हैं वो क्या होती हैं? मोटी होती। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। और जो सिराओं की दीवारें होती हैं वो जो है पतली होती हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 कोष्ठीय होता है? अभी हमने पढ़ा था किसका हृदय है, इसे आपको जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अगर आपको समझ में आ गया है तो।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो है हीम के कारण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम हीमोग्लोबिन होता है। तो ब्लड का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? हीम के कारण जो है होता है। और हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना? हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन का मतलब वर्णक होता है। अगला है, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती? हमने पहले ही बताया था, उत्सर्जन। यह जो है फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, फर्स्ट वाले में ही बताया था कि जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अगला है, पादप किस तत्व का उपयोग करके प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में जो है काम करते हैं? पादप यानी पेड़ पौधे जो है किस तत्व का उपयोग करके प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं? तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन है। पेड़ पौधे जो है किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। आपको कमेंट करना है, यूरिया जो होता है, यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है, NH2CO NH2 होता है। इसको जो है यह प्रयोगशाला में तैयार होने वाला पहला जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसकी खोज होलर नामक वैज्ञानिक ने जो है की थी। और इसको आपको बताना है कि यूरिया में जो है नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है, इसे आपको जो है कमेंट करना है। अगर आपको हिंट दे देते हैं, आप यूरिया की बोरी पर देखोगे लिखा हुआ होगा कि कितने प्रतिशत जो है नाइट्रोजन होती है, आपको बताना है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 64 को। पादप फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम आदि जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे जो होते हैं लोहा, मैग्नीशियम ये सब कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायु से तो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वायु से गैसें प्राप्त होती हैं। जल से भी नहीं मिलेगा। मिट्टी से, हाँ, जमीन से जो है कह सकते हो कि यह जो है फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम जो है प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे जो है फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। अगला है 65 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न उत्पादों के परिवहन को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद जो बनते हैं उनका परिवहन जो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही स्थानांतरण कहलाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 66, मानव में जो है कितने वृक्क होते हैं, आपको बताना है। वृक्क का मतलब क्या होता है? किडनी कितनी होती हैं? टोटल जो है 2 किडनियाँ होती हैं। और किडनियाँ ये जो है सेम के बीज के आकार की होती हैं। इनकी जो क्रियात्मक यूनिट होती है उसे हम नेफ्रॉन जो है कहते हैं। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों जो है एक किडनी में नेफ्रॉन लगे हुए होते हैं। अगला है, यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग होता है? तो यूरिया या यूरिक अम्ल जो होता है वृक्क में जो है यानी किडनी में जो है छाना जाता है, यानी फिल्टर होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? वृक्क। क्वेश्चन पूछता है डायलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? डायलिसिस की क्रिया जो होती है यह जो है कहाँ संपन्न होती है? गुर्दे में। गुर्दा, या फिर हम कह सकते हैं इसको वृक्क कह सकते हैं, और या फिर इसको जो है किडनी जो है कहते हैं। ये जो है इसके नाम है। अगला है, मानव में एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन लीटर में कितना होता है? तो एक दिन में जो मानव है वह कितने लीटर जो है मूत्र उत्सर्जित करता है? 1 से जो है 2 लीटर मूत्र जो है उत्सर्जित करता है। अगला है 69 नंबर, मानव शरीर में वृक्क कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है किडनी जो है कहाँ पाई जाती है। तो गर्दन गलत, बाजू गलत, आमाशय गलत, यानी कि उदर में जो है पाई जाती है। अगला है, मृदा से अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं? मृदा से जल, जो मिट्टी से जल अवशोषित करता है वह जो है कौन अवशोषित करता है, यह जो है बताना है। तो जा से क्या होता है? जल होता है, और जा से क्या होता है? जाइलम होता है। इसका शॉर्टकट याद रखना, जा से जल और जा से जाइलम। तो जल जो है कौन अवशोषित करता है? जाइलम जो है ले जाता है। फा से फ्लोएम याद रखेंगे। फा से क्या होता है? फ्लोएम। और फा से क्या होता है? फूड होता है। फूड मतलब क्या होता है? भोजन। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों में भोजन का संवहन कौन करता है? तो फ्लोएम जो है करता है, क्योंकि फ्लोएम की अंग्रेजी यानी कि फ्लोएम जो होता है फा से, और फा से फूड होता है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो खाद्य यानी भोजन का
भोजन का मतलब फूड तो फ्लोएम के द्वारा होता है। अवशोषित जल एवं घुलित लवण किस प्रक्रिया द्वारा पत्तियों तक जो है पहुंचते हैं, यह जो है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 72। तो यहाँ पर जो है इसमें क्रिया जो होती है वह रसारोहण होती है और इसी के द्वारा जो है अवशोषित जल जो होता है घुलित लवण रसारोहण प्रक्रिया द्वारा जो है कहाँ तक पहुँचता है, पत्तियों तक। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं होती हैं, जो पत्तियों के रंध्र होते हैं यानी कि स्टोमेटा जो होते हैं, वहाँ पर जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 होती हैं। कितनी होती हैं द्वार कोशिकाएं, 2 होती हैं। अगला है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन, वसा के रूप में या हार्मोन्स के रूप में होता है। तो यहाँ पर फ्लोएम जो होता है वह भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में करता है। अगला है उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का शरीर से निष्कासन क्या कहलाता है, यानी बेकार पदार्थों का शरीर से निष्कासन क्या कहलाता है, इसका जवाब भी आपको जो है कमेंट करना है। अगला है ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ पर होता है। पायरुवेट का विखंडन जो है कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इसका विखंडन होता है। ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे हम कोशिका का पावर हाउस जो है कहते हैं। अगला है 77 नंबर, अमरबेल में पोषण होता है। अमरबेल इसमें जो है पोषण कैसा होता है, इसमें जो है विषमपोषी पोषण होता है, यानी कि इसमें जो है जीव जो है दूसरे जीवों पर जो है निर्भर रहते हैं और उनसे जो है भोजन जो है प्राप्त करते रहते हैं। विषमपोषी पोषण का मतलब है। यहाँ पर जैव प्रक्रम के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करवाया गया जो आपके बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इससे पहले जो है हमारे वीडियो का 1 शॉट नहीं देखा तो आप वहां से देख सकते हो, जिससे आप सभी के सभी क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि उसके जवाब जो है आपको वहीं पर मिलेंगे। और यहाँ पर उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप थ्योरी का वीडियो देख पाओगे।